नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर अब आपको आगे की रणनीति क्या रखनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का डेट संभावित है 26 और 27 नवंबर को, लेकिन अभी भी इंतज़ार छात्र जो कर रहे हैं कि इनका एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा, कब हमारा परीक्षा होगा या होगा भी या नहीं होगा, इन सब के बारे में कल हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आपको बता दिया है कि ये डेट पे एग्ज़ाम होना है, ये पूरा पक्का है। लेकिन आपकी तैयारी क्या कह रही है कि आप किस तरीके से तैयार हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या आपको आगे काम करना चाहिए कि आपका चयन हो सके, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है दोस्तों, बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है। बिहार और मध्य स्कूलों में 14,000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। ये बहाली की प्रक्रिया क्यों कराई जा रही है, आखिर इतनी बड़ी संख्या में टीचर की रिक्रूटमेंट और वो भी उर्दू शिक्षक की क्यों निकाली जा रही है, इसके पीछे कारण है। यह कारण ये है कि देखिए जो पिछले साल 2019 में है ना, बिहार एसटीईटी जो एग्ज़ाम हुआ था, एसटीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके तहत यहाँ पे उर्दू शिक्षकों की कमी आई है, यानी कि उर्दू पढ़ने वाले लोगों की कमी आई है, जिसके चक्कर में यहाँ पे जितनी भी सीट रिजर्व मतलब निकाले गए थे, उन सीटों का भरा जाना रिक्त रह गया था। आपको बता दें कि प्रारंभिक और मध्य स्कूलों की बात करें तो 14,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली की तैयारी शिक्षा विभाग कर रही है। अब ये कम रह गया था, इसका कारण क्या है, मतलब रिजल्ट जो हुआ वो कम हुआ है, अभी तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो 7वें फेज में ही उनका रिक्रूटमेंट सारा प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पे अंतिम निर्णय सरकार के स्तर से लिया जा रहा है। प्रदेश में प्रारंभिक स्कूलों में 24,000 से अधिक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग चाहता है कि अधिक से अधिक रिक्तियां निकाली जाएं और जानकारों का यह कहना है कि प्रारंभिक और माध्यमिक नियोजन में उर्दू के अच्छे खासे पद अभी खाली रह गए हैं। इसकी वजह क्या है, तो उर्दू भाषा में अपेक्षित संख्या में टीईटी और एसटीईटी अभ्यर्थी ही नहीं मिले हैं। आप समझ चुके हैं, यानी कि ये जो एक पात्रता परीक्षा है टीईटी और एसटीईटी, जिसमें कि उर्दू शिक्षकों की बहुत ही ज़्यादा कमी है और इसी वजह से रिक्तियां यहाँ रह जा रही हैं। और ये रिक्तियां कैसे भरी जाएंगी, इसके संदर्भ में जब बात की गई तो उच्च स्तरीय विचार मंथन चल रहा है। हालांकि इससे पहले विभाग आकलन कर रहा है कि असल में सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग कितनी है, उसकी जानकारी निकाली है। और अगर ये संख्या 4,20,000 के आसपास है अगर, या होनी चाहिए ऐसी, तो वहाँ पे 14,000 रिक्तियों की अपडेट दिए जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, ये अपकमिंग वैकेंसीज है जहाँ पे इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार में 14,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में होने वाली है। अगर ये छात्रों की संख्या यहाँ पे 4,20,000 हुई तो इतनी पदों की संख्या शिक्षकों की निकाली जा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में सालाना नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में नियुक्ति की जा सकती है। तो ये अपडेट आ सकता है दोस्तों बिहार में उर्दू शिक्षकों को लेकर। तो ये एक छोटा सा अपकमिंग अपडेट है अपकमिंग वैकेंसीज का, जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये इसकी बहाली की प्रक्रिया कब होगी, तो 7वें चरण यानी कि जो 7th फेज का शिक्षक भर्ती है उसकी प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही फिलहाल इसके लिए स्वीकृति मिलेगी और सरकार जो है इसके ऊपर नया कानून लेकर आएगी और नया नियम लेकर आएगी, जिससे कि इसकी बहाली कराई जा सकेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि बिहार में जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर, कल हमने ये आपको वीडियो अपडेट करके दिया था। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि 26 और 27 नवंबर को आपका परीक्षा होना है और ये सिवान जिले का अपडेट था, जहाँ पे 25 केंद्र बनाए गए हैं और 20 केंद्र यहाँ पे सूची जो है डीयू को भेज दिया गया है। उसी तरह हर एक जिला जो है इसके ऊपर कार्य कर रहा है और आपको बता दें कि आपको हर एक जिला का सूचना भी भेजा जा रहा है आयोग को, और आयोग जो है यहाँ पे अपडेट कर रही है कि 26 और 27 नवंबर को आपका जो एग्ज़ाम है संभावित, वो यहाँ पे लिया जाएगा। इसके लिए आपको अब आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए, किस विषय पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपके पास जो 20 से 22 दिन का समय है इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो इनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा समझते हैं इसकी बहाली की जो रिक्तियां हैं उसके बारे में। क्योंकि देखिए 10 लाख लगभग छात्रों ने इसका फॉर्म भरा है ना, 9 लाख समथिंग कुछ था, तो मान के चलिए 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, यानी कि हर एक सीट पे कितना कंपटीशन हो सकता है ये आप सोच सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है दोस्तों 2248 पदों की यहाँ पे, और सचिवालय सहायक जहाँ पे 1360 पर सबसे अधिक अपना सीट रिजर्व रखता है। यानी कि सचिवालय सहायक एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपके आने वाले दिनों में सबसे बड़ी पद कह सकते हैं बिहार के लिए।
जैसे कि अगर आप बीपीएससी की बात करते हैं जब, तो वहाँ पे डीएसपी या एसडीएम की बात करते हैं, यानी कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट की। उसी तरह जब आप बिहार प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, तो जहाँ पे आप बिहार कांस्टेबल, बिहार एएसआई, बिहार एसआई को लेकर जब बात करते हैं, तो बिहार दरोगा को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर भी बिहार सचिवालय सहायक और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अगर ऐसी बहाली निकाली जाती है, तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है सचिवालय सहायक की मानी जाती है। तो अब यहाँ पे इसके लिए क्यों ना फाइट हो, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो कोशिश में है कि हम इन 1360 पदों के लिए नियुक्त मतलब सेलेक्ट हो जाएं, और उसके प्रति जो है आप कठिन परिश्रम भी कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे 125 पदों की योजना सहायक की भर्ती है, और यहाँ पे वेक्टर रोग नियंत्रक का भी 74 पोस्ट है। डीईओ के लिए 2 पोस्ट हैं, और लेखा परीक्षक के 626 पोस्ट है। यहाँ पे यहीं पे उद्योग विस्तार अधिकारी का भी पोस्ट है दोस्तों 61। तो इन सभी पदों को लेकर जो बात की गई है, उसके एग्जाम पैटर्न पे आपको किस तरीके से वर्क करना है, ये थोड़ी सी जानकारी आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले तो आप इसका सिलेबस पढ़ ही रहे होंगे, जितने भी छात्र हैं सिलेबस इसको डाउनलोड करके अपना ध्यान में रखे होंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ पहले भी, है ना। अब यहाँ पे इसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा समझते हैं, फिर आपको एक सवाल का जवाब जरूर देंगे कि क्या इसमें परसेंटाइल वाला सिस्टम भी लाया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे हम बात करेंगे, चूंकि देखिए एग्जाम जो है आपका 26 और 27 नवंबर को 2 डेट में होना है। तो 26 नवंबर को जो एग्जाम होगा आपका, ये 2 पालियों में परीक्षा होगी, 1 पाली और 2 पाली, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि एक ही पाली में परीक्षा करा लिया जाए, 26 को भी और एक ही पाली में 27 को भी। तो संभावित है कि ये 2 पाली में यहाँ पे हो सकता है ये परीक्षा आपका। तो यहाँ पे ये 1 पाली यहाँ पे भी, तो ये ध्यान रखिए 4 पालियों में परीक्षा होगी। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या यहाँ पे परसेंटाइल सिस्टम लाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो डे बाय डे परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा। तो बिल्कुल किया जाएगा, उसके लिए नियमावली भी बन चुकी है, जो कि आपको अपडेट नहीं की गई है अभी तक फिलहाल। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सरकार की रणनीति है, यहाँ पे वो कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे छांटेंगे छात्रों को, ये सरकार और आयोग समझती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके एग्जाम पैटर्न पे जब आते हैं हम लोग, तो एग्जाम पैटर्न पे सिलेबस को समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, लेकिन ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। बहुत सारे जो छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे कि ये परीक्षा ऑनलाइन होगी क्या पीटी, नहीं, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें जो मार्क्स है आपका दोस्तों 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और निगेटिव मार्किंग में 1 मार्क्स निगेटिव होगा, यानी कि 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग रखा गया है, यानी कि 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न में अगर हम बात करें तो 75 प्रश्न जो होंगे आपके जीके, जीएस और आपके करंट अफेयर का सेक्शन होगा। अब यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का सेक्शन जो होगा वो आपको 75 नंबर का होगा। तो यहाँ पे मिला के कुल 150 मार्क्स होते हैं, यानी कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 600 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसके रिगार्डिंग हमने दोस्तों अपने YT एजुकेशन के एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस टेस्ट तैयार करके दिए हैं, बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न के आधार पे। साथ ही आपको वहाँ पे उसका PDF भी मिल जाएगा, जो कि उसके जी हाँ सॉल्यूशन PDF होते हैं, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका तो एग्जाम पैटर्न हो गया, इसकी तैयारी कहाँ से करनी है ये हो गया। ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना है तो आप हमारे चैनल YT एजुकेशन पे जाएं, वहाँ से आप जो है इसके प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हैं, जो कि लगभग 2 वॉल्यूम के तहत हमने आपको वो प्रैक्टिस सेट अपडेट करके दिए हुए हैं, जहाँ पे एक सेट में 20 प्रैक्टिस सेट हैं, और एक में आपको कम से कम 11 सेट मिल जाएंगे देखने को भी। तो ये अपडेट आपको वहाँ पे देख सकते हैं जाके। अब सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा फोकस आपको करंट अफेयर के सेक्शन पे करना है, क्योंकि देखिए 2014 के बाद अगर हम बात करें, जो ये बहाली की प्रक्रिया है ये लगभग 2015 है ना, 2015 में आया था वैकेंसी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो बहाली की प्रक्रिया लगभग आपके 5 से 7 साल के बाद आ रही है, तो इसके एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव होंगे और हुए हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखा जाएगा तो वो करंट के सेक्शन से देखा जाएगा। जी हाँ, जहाँ पे जीके, जीएस और करंट अफेयर वाला जो सेक्शन होगा, जिसमें कि आपको करंट अफेयर में बिहार का भी करंट पढ़ना होगा, और इंडिया यानी कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल का भी करंट अफेयर आपके दिमाग में रखना होगा। इसके लिए जो है आप सबसे ज़्यादा जो है प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हैं, डेली बेसिस पे जो अभी टेस्ट है वो चल रहा है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर करंट अफेयर पढ़ना होगा आपको, तो वो 1 साल का करंट अफेयर पढ़ के आपको अपने परीक्षा में जाना होगा। जिस लेवल से बिहार BPSC अपने करंट अफेयर को रखी है, वही एग्जाम पर वही जो है यहाँ बिहार सचिवालय सहायक भी फॉलो करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं।
अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं। तो आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तो समिट्स और इवेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, इंटरनेशनल अवार्ड जो चल रहे हैं जैसे खेलकूद से संबंधित हो सकते हैं, नोबेल पुरस्कार से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड और इंडिया, ये दोनों ही पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल लीडरशिप और इंटरनेशनल जो हमारी संधियां हुई हैं यानी कि मेमोरेंडम हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। रिपोर्ट्स जो की जारी करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और भारतीय लेवल यानी कि इंडियन लेवल पे भी जो रिपोर्ट जारी होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स से रहेंगे क्वेश्चन, कुछ कम्पिटिटिव क्वेश्चन होंगे जो कि बिहार से भी संबंधित होंगे, मध्य प्रदेश से भी संबंधित होंगे चूंकि अभी हाल के दिनों में वहाँ पे खेल की जो प्रोसेस हुए हैं, खेल से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे वहाँ से रिलेट करके पूछे जाएंगे। नेशनल देखिए ये बात होती है यहाँ पे अब पॉलिटी की, तो जीके जीएस में सबसे ज़्यादा अगर टॉपिक देखा जाएगा तो हिस्ट्री के बाद पॉलिटी का होता है, तो हिस्ट्री का भी टॉपिक मैं अभी आपको शेयर करूंगा, लेकिन पॉलिटी में ये आपको टॉपिक पढ़ के जाना है, इतना है ना, इसको जहन में रखिएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक को उठाना है और कहाँ से पढ़ना है। तो हमने आपको यहाँ पे बता रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और साथ में जो हमारा अगर हम कहें सीधी सी भाषा में, चूंकि अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं तो यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन डाले जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नीति आयोग की, देखिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लिखना चाहिए यहाँ पे, है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को यहाँ पे डाला जाएगा जिससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ में वुमेन कमीशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, है ना, बैकवर्ड कमीशंस, है ना, ये सबके बारे में क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री में अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा ये मिडाइवल हिस्ट्री से होगा, जो कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म होंगे मूवमेंट 19वीं सदी और 20वीं सदी को लेकर। फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर जो कि यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, और ये हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाएंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकती हैं। एशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे जब आप यहाँ पे तो मेजर डायनेस्टीज जितनी भी हैं उनके बारे में क्वेश्चन होंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मेजर एंड द आर्ट एंड द स्कल्पचर, और मेजर ट्राइब्स और डिलेट्स, और द मेजर फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट, फोक लिटरेचर, इन सभी से टॉपिक से क्वेश्चन होंगे जो कि स्टैटिक पार्ट में आपके पूछे जाएंगे। रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस, यहाँ से संबंधित प्रश्न होंगे। इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज़, उनके बारे में क्वेश्चन होंगे। इंडियन नेबर कंट्रीज़ के बारे में, जिनके कल्चर, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बिहार एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है दोस्तों ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स को लेकर अगर हम बात कर लेते दोस्तों तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा यहाँ से आपका उठाकर पूछा जाएगा इन सभी यह टॉपिक से। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको पढ़ना होगा तो ये 12 चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा, जहाँ पे एवरेज, परसेंटेज, टाइम वर्क, एरिया, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम और एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं, बार और ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन भी रहेंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक को आपको करके जाना होगा, यहाँ से ये टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये सारे 14 टॉपिक हैं जो कि एग्जाम के रिलेट करके यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का ऐसा सेक्शन है दोस्तों जहाँ से आपको वही प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। लेकिन जीके जीएस का कहाँ जो क्वेश्चन सेट है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा रह सकता है यहाँ पे। तो इन सभी टॉपिक में आपको ये सब चीज़ें देख के और समझ के जानी होंगी दोस्तों। तो ये सारा डिटेल अपडेट है दोस्तों यहाँ से जो कि हमने आपको अप टू डेट किया है, ये सारी चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं। यहाँ पे आपको कट ऑफ की अगर चर्चा कर ले तो देखिए ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल 40% लेकर आएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, 36.5 बैकवर्ड क्लास वाले छात्र लेकर आएंगे तो पास हो जाएंगे, और ईबीसी वाले 34% और SC/ST वाले 32 और वुमेन और पीडब्ल्यूडी जो है 32% पे यहाँ पे पास हो जाएंगे। लेकिन 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कट ऑफ की चर्चा होगी। जब कट ऑफ की चर्चा होगी तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पे कि कट ऑफ का जो सिनारियो है ये लगभग है ना 87 से ऊपर जाने वाला है, 87 से अबव होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 87 मतलब कि यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो उससे ऊपर मतलब कि फाइनल कटअप जो है 87 पीटी को लेकर बोला जा रहा है ना। यानी कि अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 420 है ना, 600 में 420 मार्क्स लेकर आइए, है ना, आसपास रहिए इसके,
तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है यहाँ पे। लेकिन और भी अच्छा कर सकते हैं आप लोग, और भी अच्छा जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है लगभग आपका 110 से लेकर 115 तक क्वेश्चन सही और एक्यूरेसी में रहेगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बन सकते हैं। पिछले बार का कटअप जो है 87.606 गया था, ये ध्यान रखिएगा जनरल कैटेगरी का। तो पिछली बार में लोग भी कम थे और यहाँ पे लोग की संख्या भी ज़्यादा है, फॉर्म भी ज़्यादा लोगों ने भरा है। तो इसको लेकर इसकी तैयारी जो है इस कदर आप करें कि आपका जो है सिलेक्शन यहाँ से पक्का हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।